हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पंचायती राज डिपार्टमेंट में जिस तरह से केस मुकदमा से लेकर फॉर्म एडिट की ऑप्शन जो नहीं दिया गया और जो छात्र आज कहीं ना कहीं अंतिम मौका जिनका छूट गया और वो कहीं ना कहीं अब उनको भी लग रहा है कि जिला और किस जिला में फॉर्म भर रहे थे और किस प्रक्रिया के कारण ऑनलाइन जो साइबर कैफ़े द्वारा हो रहा था, जहां या तो उनके द्वारा पासवर्ड नहीं आने के कारण मोबाइल पे या जो भी प्रक्रिया हुआ अंतिम प्रक्रिया जिनका बाधित रह गया और वो हमारे साथी जो फॉर्म भरने से अंतिम रूप से बाकी रह गए पंचायती राज डिपार्टमेंट में 942 पोस्ट के लिए, जिनका अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित था और वो तिथि समाप्त हो चुका है। लेकिन डिपार्टमेंट अभी भी कोई सुबुगाहट नहीं आया। हम लोग के लाख डिपार्टमेंट के सूचना देने के बावजूद कि डिपार्टमेंट में कुछ हो इसने और कुछ इसी बीच कुछ साथियों के द्वारा कुछ न्यूज वायरल किया गया कि इस डिपार्टमेंट में इतने सीट खाली हैं, चाहे इस डिपार्टमेंट में इस जिला में इतना कट ऑफ जा रहा है। दोस्तों, हम बता दें आपको, एक बता दें दोस्तों बात कि ये चूँकि दोस्तों एक डिवीज़न वाइज वैकेंसी है नहीं कि पूरे राज्य का वैकेंसी है, और ये है दोस्तों 38 जिला और 38 जिला का कट ऑफ अलग अलग निर्धारित होगा। इसके थ्रू आप दोस्तों ये नहीं चयन कर सकते कि किस जिला में कितने कट ऑफ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एवरेज कट ऑफ कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि एवरेज तो स्टूडेंट फॉर्म किनका 60% जिनका मार्क्स वो किस जिला में फॉर्म भरे और 70% किस जिला में फॉर्म भरे, ये कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों, इसमें डिफरेंस होने वाला है। किन्हीं का कट ऑफ हो सकता है कि बहुत लो भी जाए किसी जिला का और किसी जिला का बहुत हाई भी जाए। जहाँ अधिक सीट है वहाँ बहुत हाई भी जा सकता है। और जहाँ क्योंकि 2018 के वैकेंसी में दोस्तों हमने देखा था कि 2018 के वैकेंसी में किस प्रकार कट ऑफ गया था। धेरी कहीं बहुत लो कट ऑफ गया, कहीं बहुत हाई कट ऑफ चला गया था। देखिए दोस्तों, जब 2018 में वैकेंसी आई थी लेखापाल और IT सहायक के साथ तकनीकी सहायक, और उसमें 296 पदों की जो वैकेंसी आई थी 2096 पदों के, उसमें दोस्तों साफ साफ यही बताया गया। तो उसमें दोस्तों वैकेंसी था मार्क्स बेसिस पे और PRD में। इस वर्ष भी वैकेंसी है PRD में मार्क्स बेसिस पे। उस समय SBT को बिहार SBT को 40% नहीं था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को 40% था 2018 में, जबकि इस बार SBT ऑल ओपन कर दिया है ऑल बिहार के लिए 40% रिजर्वेशन। तो कट ऑफ कैसे निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। एक बात, कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा जो अंतिम प्रक्रिया के द्वारा लीक किया गया है या लीक करवाया गया है कि इस तारीख को इतने पद होंगे, उससे कोई तिथि दोस्तों जो डिपार्टमेंट के द्वारा अभी भी साइट पर ऑफिशियल साइट पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नहीं तकनीकी सहायक नहीं दिया है। जबकि आप देख सकते हैं कि तकनीकी सहायक रिक्त पदों के अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किए जाने की तारीख 26 से 24 खत्म हो चुका है। आवेदन स्क्रूटनी और मेगा अंकों के आधार पर नवंबर बेसिस का तैयार किए जाने की अवधि 25/6/9/2025 ये लगभग सबको दोस्तों आप लोग को पता हो चुका है। और चयन समिति के द्वारा पति मांगा जाएगा इतना के इतना के बीच, और अवधि का निराकरण स्वेच्छा से इतना के बीच किया जाएगा। और काउंसिलिंग के कारण नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा 9/8/2025 से 18/8/2025 का। ये भी हो सकता है दोस्तों कि चुनाव में आचार संहिता लग जाने के कारण पंचायती राज डिपार्टमेंट का वैकेंसी जो इसमें प्रभावित न हो, इसके कारण भी हो सकता है कि लेटर जारी कर दिया गया हो। ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि कुछ साथी भी हमारे बता रहे थे कि सर क्या इसमें केस मुकदमा जो हो रहा है इस क्या प्रक्रिया है। दोस्तों 2018 के वैकेंसी आपको पता है, धांधली विभाग को ही पता है, स्थानीय DM को भी पता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ आज, स्थानीय जो DM साहब है उनको पता है भी 2096 पदों पर पंचायती राज डिपार्टमेंट में आया था, बाकी उसमें किस प्रकार धांधली हुआ था। पंचायती राज डिपार्टमेंट को ही पता था दोस्तों कि किस प्रकार धांधली हुआ था और छात्रों के साथ किस प्रकार अन्याय किया गया था। क्योंकि गवर्नमेंट के छात्र कहीं ना कहीं कंपटीशन दे करके गए थे, प्राइवेट के भी छात्र जाते हैं कंपटीशन दे करके, लेकिन जो डिग्री खरीद करके लाए थे दोस्तों वो फर्जी तरीके से अपना घुस गए और उनको बाद में हटाया गया। जबकि बाद में हटाया गया वैकेंट सीट पे जो छात्र जो सीट खाली रह गया और जो उनका मेघा सूची से जो छात्र उनके पीछे थे उनको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि सेकंड या थर्ड ज्वाइनिंग का मौका नहीं दिया गया। वही कारण आज छात्र दर दर भटक रहे हैं और उन्हीं के वैकेंट सीट पर लाया गया है सीट। ये वैकेंट सीट को बताया गया है कि आज इस जिले में इतने वैकेंट सीट है। तो जब आपके पास छात्र थे और कुछ छात्र भी हैं दोस्तों 2018 के वैकेंसी में केस किए हैं और उसका 2021-22 उनका ज्वाइनिंग भी हुआ है, हमारे कुछ साथी हैं। अब आता है दोस्तों एक JP आर्या हैं, वो मेरे कंसल्ट के ही हैं दोस्तों, बता देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये आपका फॉर्म इतना भराया है लगभग 47,000।
दोस्तों हमने पहले भी बताया था आपको कि ये जो केस हुआ है दोस्तों, अभी हमसे उनसे JP आर्या सर से बात हुई है, उन्होंने बताया कि नंबर बेसिस को हटाकर परीक्षा लेने के लिए एक केस किया गया है। ये दोस्तों दोनों सही तरीका से सही है। अगर नंबर बेसिस पे नहीं होता है तो परीक्षा लिया जाता है तो छात्रों को एक मेधा प्रदर्शित करने का एक ऑफ़र मिलता है। लेकिन ये भी दोस्तों जिनका अधिक मार्क्स है, जो अधिक बच्चे मेहनत करके लाए हैं, उनका भी इसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और अगर परीक्षा अगर होता है और अगर बहाली को अगर रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पिछले वैकेंसी में देखा गया था रिजेक्टेड हुआ था, लेकिन दोस्तों इसमें विज्ञापन जारी हो चुका है तो इसमें संभावना कम लग रहा है। लेकिन क्या होगा, अंतिम प्रक्रिया कोर्ट का क्या निर्णय आता है, यह भी इसमें कुछ है, क्योंकि कोर्ट की निर्णय को हम नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, कि जो माननीय कोर्ट ने उच्च न्यायालय का जो आदेश है वही सभी को पालन करना होगा। दोस्तों देखिए क्या होता है, अभी कुछ ऐसा कोई आदेश नहीं है, और जो भी जैसे ही कुछ आपको और सूचना मिलेगा। और एक 26 जून को भी एक केस हुआ था इसी को लेकर के, और ऐसा कुछ और जानकारी नहीं दोस्तों। और जो भी और दोस्तों ये भी बताते हैं 40% जो था आपको ख़त्म हो चुका था पहले ही, और एक शोधी पत्र के द्वारा आपको जारी कर दिया था दोस्तों। और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर आप अपलोड करने में अगर पिछड़ गए हैं तो दोस्तों हो सकता है कि डॉक्यूमेंट पिछड़ गए तो दोस्तों उसमें तो आपको कुछ नहीं मौका मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि सर्वर कैफ़े के द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया था और वो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया गया और आपने डॉक्यूमेंट आपका सही है तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी है कि आपको सुधार हो सकता है और जब काउंसलिंग के समय बिल्कुल और हो सकता है। तो आप दोस्तों आपको एक सूचना भी देते हैं कि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर गलत कर दिए हैं अपलोड करने में, तो आप एक एफिडेविट बनवा के रख ले रहिएगा, मांगे चाहे ना मांगे डिपार्टमेंट काउंसलिंग में, आप एफिडेविट कोर्ट से बनवा के जरूर रख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।